लोगों से चंदे नहीं मांगने। अपने दोस्त कहते हैं ठीक है जी मेरा भी हिस्सा, एक बार ऐलान कर दो बस कि जी फलां दिन हमने ये काम करना है, जो अपना हिस्सा डालना चाहता है वो डाले, नहीं डालना चाहता जज़ाकल्लाह, काम होगा जरूर होगा। ये इज्जत है, वक़ार है। उसके बाद सुबह शाम चंदे की अपील मत करें। कोई लाता है ला, नहीं लाता ना लाए। मैं जहां जुमा पढ़ाता हूँ, मैं उनसे कहा तुमने देसी घी इस्तेमाल करना है। क्या ठीक है जी। मैंने कहा जी मरे मुर्गे नहीं पकाने कि मरे दे आओ, मैं हाथ और की पोल्ट्री मरे सुबह पका के देंगे लोगों को, ये नहीं देना। क्या देना है? मैंने कहा बकरे, देसी बकरे ज़बा करने, नान, ये चीजें, अच्छा खाना दो। ठीक है, अब वो ऐसे ही करते। लेकिन तौफीक नहीं, अगर कर्जा मत लें, चंदा मत करें, जो है तौफीक वो करें, फिर चन्ने भुने हुए हैं वो कर दें। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हर साल 2 फंक्शन हमारे घर में होते थे। एक तो 10 मुहर्रम का इमाम अली मकाम और शुहदाए करबला, और दूसरा 12 रबीउल अव्वल हुजूर की मिलाद का। ये 2 जश्न होते थे। दिल्ली में चूंकि बहुत बड़ा खानवादा था इल्मी रूहानी शाह वलीउल्लाह साहब का, तो लोग आते थे, उलमा भी, आम लोग भी, अवाम भी, सारे आते थे। और कुरान खानी होती थी, नात खानी होती थी, फिर आखिर में खड़े होकर दुरूद व सलाम होता था। इथे भी रफड़ पाता है, खड़े होके क्यों सलाम करते हैं? मैं हुजूर बड़े है ना कि तेरा प्यो कहना हुजूर, मैं प्यो जदों आवे तो बैठ के करया कर, सलाम अलैकुम जी, ना खड़ा होना। अच्छा भाई बैठ के करना, अब्बा जी सलाम अलैकुम। वो कहेगा तू है ही खबीस आदमी, मैं तेरा सलाम लेना ही नहीं है। जो इज्जत नहीं कर रहा उसका सलाम, वो खुदा दा खौफ कर। बाप के लिए खड़े होके सलाम करता है, नबी पाक के लिए कहता है खड़े होके सलाम ना कर। पागल बेवकूफ होने वास्ते किसी खास तालीम की तरबियत की जरूरत नहीं। शैतान की एक नजर करम चाहिए बस, बेड़ा पार हो जाता है। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब ने मुझे बताई बात कि हर साल ये 2 फंक्शन होते थे, आखिर में फिर ख़त्म होता था और जो कुछ होता था महाजर हम हाजरीन के अंदर खिला देते थे, तकसीम कर देते थे। एक साल ऐसा हुआ कि गरीबी आ गई हमारे घर में, गरीबी ने डेरे डाल दिए, और गैरत वाले लोग होते हैं मुसलमान, तो हमने कभी किसी से चंदा तो किया नहीं है। किसी सरमायादार, किसी जागीरदार, बादशाह भी मुगल बादशाह दिल्ली में ही होते थे, लेकिन क्या मजाल है किसी वजीर, किसी सदर, हमने कभी किसी से नहीं मांगा। तो खैर हमने मांगना भी नहीं था, और दिल आंसू के, खून के आंसू रो रहा था कि आपकी मिलाद शरीफ आ गई है और हमारे घर में गुर्बत ही गुर्बत है। तो हमेशा तो अच्छे खाने हम तैयार करके पेश करते थे सरकार की, खाते तो आप ही हैं, मैं खाता हूँ, आप खाते हैं। कुरान ने कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं जाता, ये तो तुम्हारे काम आता है। वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, हाँ तुम्हारे दिल के जज्बाते मोहब्बत वहां जाते हैं, नीयत जाती है, अल्लाह को नहीं जरूरत खाने पीने की। हाँ तो फरमाते हैं कि फिर घर में कुछ ना था, मांगना हमने ना था, सवाल करना ना था, किसी से चंदा करना ना था। चंदे थे हमारे घर में भुने हुए, मिलाद का दिन आ गया, वही रूटीन के मुताबिक सब प्रोग्राम हुआ। आखिर में हमने हाजरीन के दरमियान चन्ने तकसीम कर दिए भुने हुए, लेकिन दिल बड़ा परेशान था कि इतनी बड़ी बारगाह और हम क्या पेश कर रहे हैं। तकसीम कर दिए, रात को सोए तो ख्वाब के अंदर सरकार की महफिल में हाजिरी नसीब हो गई। दरबार लगा हुआ है और दुनिया भर से मलाइका पेश कर रहे हैं, जी मिस्र से फलां ने ये भेजा है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। ये एक प्रोटोकॉल होता है भाई। बाद लोगों ने ये नतीजा निकला उनको पता ही नहीं, ताई तो फरिश्ते लाते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ने भी पता ही नहीं, ताई तो फरिश्ते लाते हैं, किरामन कातिबीन लिखते हैं, पेश करते हैं। भाई प्रोटोकॉल होता पागला, मैं अपनी जुतियाँ उठा सकता हूँ, कोई इतनी ज्यादा भारी तो नहीं, लेकिन मेरा बेटा या मेरा शागिर्द अगर उठा लेता है तो वह एक इज्जत मुझे दे रहा है, एक प्रोटोकॉल है। ये नहीं कि मैं आजिज हूं, मैं जुतियाँ उठा नहीं सकता,
उठा सकता हूँ। ये एक इज्जत होती है, प्रोटोकॉल होता है। तो खैर रात को मैंने देखा कि वो पेश कर रहे हैं लोग। आजकल टीवी वगैरह और आज की साइंस ने तो सारे मसले ही हल कर दिए कि फंक्शन उधर हो रहा है तो इधर कैसे देख लिया। अब तुम देखे रोजाना, हाँ दुनिया भर में क्या हो रहा है, हाँ जी सामने नजर आ रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है फलां, तो बिल्कुल लाइव सामने आती है चीज। ये भी नहीं कि आज फिल्म बन जाएगी, कल आपको आप तक पहुंचेगी, थ्रू आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। बस इतना फर्क है कि दुनिया ठोकरें खा खा के सदियों के बाद जहां पहुंचती है, नबी अल्लाह ताला उसको, नबी को अल्लाह ताला उससे भी ऊंचा मकाम सदियों पहले ही दे देता है। ये फर्क होता है। ये दुनिया को कहता है फिर होली होली चलो, तुम भी पहुंच जाओगे, मेरे नबी के साथ बराबरी का दावा ना करना, वो नबी नबी होता है। खैर, तो आका अलैहिस्सलाम के सामने ये जनाब फलां जगह से आया है, ठीक है रखो, ये फलां जगह से इतने कुरान पढ़े गए, इतनी नात खानी, इतना तकरीर हुआ, बयान हुआ, रखो। वो सारे के सारे लाइन में लग गए, खाने हैं, फलां है, जो नेकी के काम किए रखो। इतने में हमारे चने भी आ गए। यार सुना, ये शाह अब्दुल रहीम साहब के घर से चने भुने हुए हैं, सरकार ने फरमाया मेरे सामने रखो, बाकियों को जो अमीर लोगों के तोहफे थे उधर रखो, और शाह अब्दुल रहीम साहब गरीब ने, मेरे बेटे ने, इधर मेरे सामने रखो चन्ने हैं। यानी वहां खुलूस की जरूरत है, फुलूस की जरूरत नहीं है। रुपए पैसे की कदर नहीं है, जज्बाते मोहब्बत को देखा जाता है। हाँ, सामने रखो, सामने रखे। जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के अंदर, उस जिंदगी के अंदर उस्मान गनी ने ला के चंदा दिया तो हुजूर यूं उछालते थे अशरफियां कि उस्मान गनी सारा ही माल ले आया है। हाँ जी, सारा ही माल ले आया। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक तो सारे ही ले आए थे, लेकिन उनका सारा था भी मुख्तसरी, यहाँ तो ढेर लग गया था ना, ऐसे हुजूर ने फरमाया 1000 अशरफी। वाह। तो हुजूर अस्सलाम को इसी तरह आका अलैहिस्सलाम चन्नों में हाथ मारते हैं और फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम के घर से आया, मेरे बेटे के घर से आया। तो फारसी के शायर ने कहा कि शब के चश्मम बरजमाले यार बूद, रात को मेरी आंखों ने दीदार किया यार का। शब के चश्मम बरजमाले यार बूद, मन बखाबो बख्ते मन बेदार बूद। मैं सोया हुआ था, किस्मत जाग रही थी। उस सरकार की ज़ियारत हुई, इससे मालूम हो गया कि थोड़ा हो, सादा हो। वो मैंने कहा ना चन्नियाँ वाले, वो न दे जिसकी तौफीक है गोश्त की, लेकिन अगर चन्नियों वाले चन्नों की तौफीक है, कर्जा मतलब वही पेश कर दे। और अगर चावल भी नहीं कर सकता, चने भुने हुए हैं, उनकी तौफीक है, वही पेश कर दे। और भाई कुछ भी पेश कर दे, वहां तो खुलूस को देखा जाता है। और बड़े बड़े माल दौलत जिन्होंने खर्च किए, शायद उनकी रसाई ना हो तेरे उसकी, तो ये खुशियां मना। कपड़े लेके दे, खाना खिला, कच्चा दे, पक्का दे, बीमारों को दवाइयां दे, अस्पतालों में फल फ्रूट खाने लेकर जा, काफरों को मुसलमानों को सबको खिला पिला। और कोई कहे कि क्या है, किस खुशी में है, तो कहो खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। अच्छा, मैं खत्म कर रहा हूं। ये खुशी हो गई, ये कुरान का हुक्म है। आगे इंसान लालची है तो कहता है मिलेगा कि अगर हम माल खर्च करेंगे, खुशियां यही होती है ना कि माल खर्च किया जाए, ये किया जाए, वक्त दिया जाए, जिस्म के साथ, ज़हन के साथ, माल के साथ कुर्बान किया जाए हर चीज को, तो मिलेगा क्या। अब ये गौर से आखिरी बात खत्म हो रही है। व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जो माल खर्च करना और खुशियां मनाना, हुआ का मर्जे कौन है? ए दिलू, जैसे कहते ए दिलू, अदल करो, हुआ खैर, हुआ अक़रबुल तक़वा। अदल कर, वो अदल मस्दर मादा, वो तक़वा से ज्यादा करीब है। इसी तरह कहा हुआ खैरुन, हुआ का मर्जे कौन है? फल यफरहू का मादा फरहुन, वो फरहत, वो जश्न मनाना और खुशियां मनाना महबूब की खातिर बेहतर है।
हर उस चीज से जिसको दुनिया वाले जमा करते हैं, ये सबसे बेहतर है। एक मिनट में समझ बात। दुनिया वाले क्या जमा करते हैं? दुनियादार है तो मालो दौलत जमा करता है, दुनिया का प्लाट आ जाए, जमीन, मुरब्बे, पैसे, बैंक बैलेंस, ये हो जाए, कोठियां, कारें, ये जमा करते हैं दुनियादार हमारी तरह के। और जो नेक सूफी होते हैं वो नेकियां जमा करते हैं। तो रब फरमाता है खैरुम मिम्मा, जो भी जमा करते हैं, चाहे वो सूफी की नेकियां हैं, चाहे वो दुनियादार की दुनिया की दौलत है, दोनों से बेहतर मेरे महबूब की के जश्न मनाना है, खुशियां मनाना है, दोनों से बेहतर। ऐ नहीं समझ आई? नमाज रोजे से बेहतर? हाँ। ज़कात आरात से भी बेहतर है? हाँ। ये कलाम मेरा तो है नहीं खड़ा हुआ, ये तो रब का कलाम है। सूरत कौन सी है बोलो? यूनुस, आयत नंबर 58 है। अच्छा, तो रब ने कहा वो खैर मिम्मा यजमाउन, मा आम है, हर शय जो जमा करें सबसे बेहतर है। एक मिनट में समझ, माल दौलत दुनिया या नेकी, जो भी है सबसे बेहतर ये है। मक्के के कुरैश नेकी करते थे, हाजियों को पानी पिलाते हैं, खाना काबा के सफाई करते हैं, तामीर व मरम्मत करते हैं, जमजम की हिफाजत करते हैं, ये सारे नेकी के काम वो करते थे। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज, तो दयाल सिंह ने नेकी का काम किया कि नहीं? कॉलेज बना दिया। अच्छा, दयाल सिंह का गुलाब देवी अस्पताल हिंदू ने बनाया, अच्छा काम किया, नेकी का काम किया। अच्छा, इसी तरह से गंगा राम, अब जाहिर है कि मुसलमान तो नहीं ना हो सकता, उसने अस्पताल बना दिया, नेकी का काम है। माल रोड, अच्छी सड़क बना दी, माल अंग्रेज था, अच्छा काम है। म्यो अस्पताल, म्यो अंग्रेज था, उसने अस्पताल बनाया, नेकी का काम है। मैं आपको समझा रहा हूं कि बेहतर कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नेकी के काम गैर मुस्लिम दुनिया में बतेरे करते हैं, कर गए, लेकिन ये दुनिया में उनकी शोहरत है, उनको जो मिलना था यही मिलेगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। आखिरत में नेकी उस वक्त काम आएगी जबकि ईमान हो, ईमान की शर्त है नेकी। दुनिया में हम कहते हैं कि गंगा राम के नाम का नेम प्लेट उसी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने पैसा लगाया है, उसने वो अस्पताल तामीर किया है। लेकिन आखिरत में नेकी का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरत में नेकी का सवाब मिलने के लिए ईमान शर्त है। नमाजें हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, सदकात हो, हर नेकी के आखिरत में अजर के लिए ये शर्त है कि वो मुसलमान और ईमानदार हो। मैंने कहा या अल्लाह, महबूब का जश्न क्यों बेहतर है? उसने कहा महबूब का जश्न मनाने वाले को खैर ही खैर मिलती है। ईमान की शर्त भी उड़ा दी अल्लाह ने। ईमानदार है फिर भी मिलेगा, अगर वो काफिर है फिर भी मिलेगा। खैर, अबू लाहब से पूछो तू खाना काबा क्या खादिम भी था, मुतवल्ली भी था। अबू लाहब से पूछो तू हाजियों को पानी भी पिलाता था, उससे कहो झाड़ू भी देता था, बड़े नेकी के काम तूने किए होंगे, किसी और काम ने कुफ्र की वजह से तुझे फायदा दिया नहीं दिया। एक नेकी का मिलाद, हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन सुबह सादिक, इसकी लोंडी थी सुवैबा, सोबिया नहीं, सोबिया गलत होता है नाम, सुवैबा पहले या फिर बा, तो सुवैबा सवेरे सवेरे इसकी लोंडी थी। और ये भी ज़हन में रखना, लोंडी गुलाम उस जमाने में हजारों रुपए में बिकते थे, ये माल था, ये माल था बिकाऊ। सवेरे सवेरे गई, हंसी हंसी कहती सरदार मुबारक हो। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तेरे मरहूम भाई हजरत अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ने बेटा दिया है। उसने कहा जा, ऐसे कर दिया, इसका माना क्या? तुझे आजाद किया, ये नेकी का काम किया। कुरान ने कहा काफिर को नेकी उसकी कबूल नहीं है, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन महबूब की बात हो तो फिर उसको मारूम नहीं किया जाएगा। ये अबू लाहब मरा, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सारी हदीस की किताबों में है, लम्मा माता अबू लहब। और ये वायद काफिर हुजूर के दौर का, जिसका नाम लेके अल्लाह ने कहा यह जानवी है, तब्बत यदा अबी लहब वमरा, तो इसकी बुढ़ी भी उम्मे जमील, दोनों जहन्नम में जाएंगी। वायद काफिर हुजूर के जमाने का जिसका नाम आया,
एक सहाबी का नाम है हज़रत ज़ैद का और एक काफिर का है अबू लहब का। इतना बड़ा पक्का रजिस्टर्ड जहन्नमी, लेकिन हुजूर की मिलाद इसको पता भी नहीं कि बड़े होके इनके और मेरे दरमियान दुश्मनियां होंगी। उसने तो भतीजा समझ के खुशी मनाई और लोंडी आजाद कर दी। जब ये मरा तो इसके भाई ने ख्वाब में देखा, भाई का नाम हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है। उन्होंने ख्वाब में देखा तो कहा क्या हाल है? उसने कहा बुरा हाल है, जहन्नम में जल रहा हूं। लेकिन वो पीर का दिन जब आता है, यौमुल इस्नैन, जब पीर का दिन आता है तो मेरे अल्लाह ताला अजाब को भी ख़त्म कर देता है और मुझे यहाँ से एक चिश्मा मिलता है मीठा ठंडा, उसको मैं पीता हूँ तो मेरी अंदर की जलन भी दूर हो जाती है। वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो जमा करें सबसे बेहतर ये है। अबू लहब को कोई नेकी काम ना देती, हुजूर की मिलाद की खुशी ने उसको फायदा दिया। एक नंबर दो, अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत, नात पढ़ते थे, खिदमत करते थे, तकरीरें करते थे, उनकी खातिर दुश्मनियां मूल लेते थे, उनको भी फायदा हुआ। ये भी बुखारी मुस्लिम के अंदर है। मैंने दो मिसालें आपको दे दी। अब कुरान की एक आयत का पूरा तर्जुमा और तशरीह आ गई आपके सामने। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, खुशियां मनाया करो। ये खुशी मनाना मेरे महबूब की, अल्लाह फरमाता है मैं भी मनाता हूँ, और जो कुछ जमा करें करने वाले सबसे बेहतर ये है, क्योंकि ये खुशी मनाने की नेकी वो है जो कभी जाया नहीं जाती। आखिरी बात है, एक मिनटी आखिरी, क्या मुझे पता है कोई हैं करे, कोई हैं करी जा रहे हैं, चलो दिन है बर्दाश्त कर थोड़ा सा और। मैं आपको एक और बात छोटी सी, हमारे अब्बा हुजूर बड़े चंगे थे, हमारे अब्बा हुजूर बड़े, उनका नाम है आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, कोई शक की बात है, इख्तलाफी मसला है नहीं। अब्बा हुजूर आदम अलैहिस्सलाम बड़े चंगे थे और अम्मा हुजूर हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बहुत ही अच्छे थे, दोनों नेक थे, हमारे अब्बा और हमारी अम्मा। अब्बा हुजूर जब पैदा हुए तो किसी हिकमत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन के अंदर भेजा और उनको श्रीलंका में भेज दिया और इनको जद्दा में भेज दिया। अम्मा जी को जद्दा, और जद्दा का माना होता है नानी दादी, क्योंकि अम्मा आवाज सारे इंसानों की नानी दादी बनती हैं, इसलिए जद्दा का नाम ही जद्दा है। तो अब्बा हुजूर को श्रीलंका भेज दिया। इकबाल की पहली नज़म बागे दरा में क्या है, हुमाला ए हुमाला दास्तां उस वक्त की कोई सुना, मस्कने आबा इंसान जब बना दामन तेरा। तो 300 साल गुजर गए, दो ही तो थे, दोनों को जुदा कर दिया गया। कहते हैं ये सजा थी, गुनाह था, गुनाह छना कोई ना था, आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया, सजा थी ना, सजा न थी, जन्नत से निकाल के जमीन पर भेज दिया था, सजा नहीं, सजा नहीं है। जाइलन फिल अर्द खलीफा, पहले उसका ऐलान था, प्लानिंग थी, मैंने खलीफा जन्नत में नहीं बनाना, जमीन के अंदर बनाना है। इन्हीं जाइलन फिल अर्द खलीफा, मैंने जमीन के अंदर खलीफा बनाना है, जन्नत का तो नाम ही नहीं लिया कि मैं जन्नत में खलीफा बनाने लगा हूं। अब वो जाके अब्बा हुजूर कब्जा बना के कब्जा करके बैठ गए जन्नत में। अल्लाह देखिए यार बाहर आने ही नहीं आना, नहीं जी जन्नत में कौन छोड़े। अल्लाह ने फरमाया अच्छा फिर करने कुछ चारा तेरा। वो कण खा ली, कसमा उठाइया शैतान ने कि जो खा लेते ये शजरतुल खुल्द है, अला अदुल्लुकुमा अला शजरतुल खुल्द, एक शजर खुल्द है, जो इसको खा लेता है वो हमेशा जिंदा रहता है और जन्नत में रहता है। कसमा उठाइया। अब्बा हुजूर सादे सादे, अहले सुन्नत बता रहे सादे सादे। कितने कितने फिरके फुरके दरम्यान से निकल आए, ये फिर भी अच्छा चलो दान दो, वड्डियां दा दिल वड्डे होने ने। वाह, निकी निकी नालियां गंदियां निकली जा रही ने, तो इन्होंने कहने इतिहाद करो, इतफाक करो, फिरका बंदी ना करो, आ जाओ इधर। भाई तू दरिया नू क्यों बुलानी है नाली अपने वाल, तू अपनी नाली होना ही खत्म कर दे, नाल मिल जा आके। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, जिंदगी चाहती है तो कतरा साहब जिस दरिया से बाहर दफा हुई है वापस आ जा, वरना 2 मिनटों में कतरा सूख जाएगा। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।
गालिब का ये शेर। खैर, अब्बा हुजूर तो गुनाह कोई ना था, खुद कुरान कहता है नासिया, भूल गए सन आदम भूल गए थे। तो जब भूल गए थे तो फिर गुनाह था ना होगा। गुनाह तो वो होता है कि जो आमादान किया जाए, भूल करना, वो भूल गए थे। वलम नजिद लहू आज़मा, उनका इरादा हमने नहीं पाया, कोई नाफरमानी इरादा ना था। असल बात यह है कि अल्लाह का प्रोग्राम सच्चा कर दिया, उसकी बात को सच्चा कर दिया और सारा इल्ज़ाम आपने ऊपर ले लिया। चल तू खुश हो जा, मैंने जो मर्जी तू कहता रहो, मैं तेरा काम कर देता। अगर मैं जन्नत में कोई ऐसा वैसा काम ना करता, मैं गंदम ना खाता, ना मुझे ज़रूरत होती, कज़ाए हाजत होती, ना बाहर आता, और तू वेखते ही रह जाता, यार मैं ज़मीन में तेनू भेजना भाई, कोई काम कर ना जावे थले। फिर मैं कर लिया थोड़ा काम, तो मैं थले आ गया ताकि तेरा प्रोग्राम मुतासिर ना हो। खैर, वो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल सब्र से रहे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, तबरानी के अंदर है, इब्ने कसीर ने लिखा दूसरी जिल्द में, अल बिदाया व निहाया के अंदर, और बड़ी किताबें हैं, सब के अंदर लिखा है। और ये बाइबल है, ये बाइबल है, इसके अंदर लिखा है, बरनबास की इंजील है, ये जमात इस्लामी ने छापी है। इसमें लिखा है कि 300 साल तक रोते रहे और उसके बाद ख्याल आया। और इंसान को ख्याल कब आता है? जब अल्लाह ताला करम करता है, वरना तो अकड़े ही रहता है, तौबा करता ही नहीं है, पशेमान होता ही नहीं, गलती को मानता ही नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने करम किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके वसीले से अब हमारी ये पाबंदियां ख़त्म कर दे, अब हमें मिला दे, दो ही तो हैं, मिला दे दोनों को। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने भी पता है, आदम को भी पता है, लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तूने वसीला पेश कर दिया, तुझे क्या मालूम कौन है वो? हालांकि सब कुछ अल्लामा आदम अलस्मा कुल्ला, कुल्ली इल्म दे दिया, तो सारा इल्म खुद पढ़ा के आदम को, तो अब कह रहा है कि तेनू की पता है भाई मोहम्मद? सब पता है। ये बातचीत इसलिए होती है ताकि ओपन हो जाए, तुझे भी पहुंच जाए, मुझे भी पहुंच जाए कि अल्लाह ने क्या फरमाया था, उन्होंने क्या फरमाया। वरना दिल की दिल में ही रहे तो किसी को क्या मालूम क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अब तुझे क्या मालूम आदम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तूने वसीला पेश कर दिया? या अल्लाह, मुझे पता है ना तो तुझे भी पता है। तूने जब मेरे जिस्म के अंदर रूह कनेक्शन जोड़ा था, कनेक्शन जोड़ा, रिमोट कंट्रोल रूह होता, तो मेरी जान में जान आई, तो सारा जब रूह आ जाती है तो सर से पांव तक सारे जिस्म में हयात आ जाती है, जिंदा हो जाता है। तो मेरी आंखें खुली तो मैंने एक मंजर देखा, इस बाइबल में भी लिखा है, मैंने एक मंजर देखा था कि नूर के कलम से 2 सतरें लिखी हुई थी। अर्श के पायों पर भी वही कुछ लिखा था, जन्नत के पत्ते पत्ते पर भी वही लिखा था, हूरों की पुतलियों के अंदर भी वही लिखा था, और फरिश्तों की आंखों पर भी वही लिखा था। नूर के कलम से क्या लिखा था? 2 सतरें थी। एक सतर ये थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी सतर थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ये पढ़ा, मैंने उसी वक्त सोचा कि ये कोई अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा महबूब है कि जिसका उसने कायनात के बनाने से पहले नाम नूर के कलम से यहाँ लिख दिया है अपने नाम के साथ। एक पूरी सतर खुद ले ली, पूरी सतर उसको दे दी। ये कोई बड़ा ही प्यारा है। तो या अल्लाह, वो मोहम्मद, मैंने ये सोचा था। तो जब फिर मैंने क्या किया, फिर आदम तूने क्या किया था? पूरी गाल करना, बच्चे नू पता लगा, तेरे बच्चे है ने, इन्होंने पता लगा, ताकि चंगे बाप की चंगी सुन्नत को चंगे बच्चे अपनाया करें। यज्ञ जो मैं बता रहा हूं इसको अपनाना है। चंगे बाप हैं, चंगे बच्चे वही होते हैं जो चंगे बाप की चंगी बातों को हमेशा अपनाते हैं। तो चंगे बाप ने ये कहा कि ये जो नूर की 2 मैंने सतरें पढ़ी, लिखी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने कहा या अल्लाह, बड़ी प्यारी तारीर है, जरा करीब कर दे तो मैं इसकी ज़ियारत करीब से कर लूं। अल्लाह ने फरमाया तो चलो जी करीब कर लेते हैं। एक तारीर जो थी दाएं नाखून के अंदर आ गई, अंगूठे के दाएं नाखून में, और दूसरा बायां अंगूठा, उस अंगूठे के नाखून में आ गई तारीर, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
फिर क्या किया, आदम को प्यार आ गया कि बड़ी प्यारी तारीर है और दो नाम भी बड़े प्यारे हैं, क्योंकि ये दो जातें भी बड़ी प्यारी हैं। तो उसने फरते मोहब्बत से ऐसे किया, आप भी करें और ये कहा, ए मोहम्मद तू मेरी आंखों की ठंडक है। अरबी में कहते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद तू मेरी आंखों की ठंडक है। इसने गड़बड़ करने की कोशिश की तर्जुमे के अंदर, कहते हैं आदम ने फिर आंखें मली। मैं कहा फिर मुंह तेरा आंखें मली नहीं है, बोसा दिया और आंखों पर लगाया, चलो मली सही। हम तो कहते हैं इतना लगा देता मी काफी, कहते मली चलो माल फिर जोर जोर था मले कर। हर रोज क्या कराया, मोहम्मद तो मेरी आंखों की ठंडक। तो चंगे बाप की चंगी सुन्नत को चंगी औलाद अपनाया करती है। आज भी जो चंगी औलाद आदम अलैहिस्सलाम की, वो अपने अब्बा हुजूर की सुन्नत को अपनाया करती है। सारे कहो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में वाहिद हैं। वाहिद एक मिसाल है जो बेमिसाल है। मखलूक में वाहिद मिसाल है हुजूर की जो बेमिसाल है। कोई भी दुनिया में आएगा, पहले काम करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छी शोहरत, बुरा करेगा तो बुरी शोहरत। मकाम बाद में मुतय्यन होता है, पहले नहीं होता। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम वाहिद दुनिया में अल्लाह ताला के महबूब हैं कि सदियों बाद आए और सदियों पहले अल्लाह ने सारी दुनिया में उनके नाम के चर्चे बुलंद कर दिए, ताकि कोई पागल ये ना सोचे आपा तो नहीं कर दे, आपा तो इसको नाजायज ही समझेंगे। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं तेरे जम्मन तो पहले फरमा चुका, वरफाना लका जिक्रक। वरफाना माजी है कि तेरा जिक्र तो मैंने हर हकीकत से बुलंद तर कर दिया है। अब ये पिद्दी क्या और उसका शोरबा क्या, अब ये कहेगा आपा तो नहीं कर दे, तू ना कर, तू नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा है अंदर से, तेरी बदनसीबी बोल रही है अंदर से। ये तो ऐसे ही है ना, क्या ऑक्सीजन मैं तो नहीं फांकनी, ना फांक, पानी मैं तो नहीं पीऊंगा, देखेंगे अल्लाह किधर लेके जाएगा। हाँ? मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, फिर देखेंगे अल्लाह कहाँ संभालेगा। अल्लाह के पास बड़े खाने वाले भी हैं, पीने वाले भी हैं, ऑक्सीजन के सांस लेने वाले भी हैं, बतेरे हैं। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया, तेरा रहना कख नहीं। 2 मिनटों के अंदर तुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तू मर जाएगा। तो जैसे खाने पीने और हवा का बाइकाट करने से अल्लाह ताला का घाटा नहीं, उसका नुकसान नहीं, अपना कख नहीं रहता, जिस्म मरता है। इसी तरह अल्लाह रसूल के जिक्र से बाद आना, अल्लाह के रसूल के जिक्र से मना करना, न करना, न करने देना, लड़ाई और झगड़ा करना, उनके जिक्र में, उनकी हैसियत में, उनकी शान में फर्क नहीं पड़ता। नाम तेरा, तेरा नाम मिटेगा, तेरा ईमान मिटेगा और तेरा रहना कख नहीं। उनका क्या बिगड़ेगा, आसमान पर थूकना, थू थू, मैंने बहुत बड़ी नफरत है इनसे। सितारे क्या है, नफरत है मुझसे। आसमान क्या है, नफरत है। थूकी जाओ तो अपने बूथा पर आ जाएगा। अखीर तयम्मुम कर लेना मालूम के, आसमान का थूका मुंह पर आता है। तो लिहाजा भैया ऐसा ना कर, अल्लाह का साथ दे, नबियों का साथ दे, अपने अब्बा हुजूर का साथ दे और इनके साथ ही रहे। तो रहत इंजील ज़बूर अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल है जिसका कुरान ही के अंदर जिक्र नहीं पढ़ोगे, बल्कि तौरात खोलोगे तो वहां भी सफ़े सफ़े पर इसी की शान बयान है। इंजील खोलोगे तो इसके सफ़े सफ़े पर, खुदा की कसम मैं कहता हूँ उलमा को, बल्कि आप लोगों को भी, कि ये किताब ज़रूर खरीद के रखें, बरनबास की इंजील। आपको पता चलेगा ये इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली सही तर किताब ये है इंजील। इसमें है क्या है, स्वाय मिलाद के है ही कुछ नहीं, ये मिलाद ने रहा। और कुरान ने कहा कि पाते हैं अपने पास ये यहूदी और ईसाई अपनी किताबों में इस नबी की तारीफ लिखी हुई। तो भैया सारी, अल्लाह भी इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह भी यही काम कर रहा है, मलाइका भी इसी काम में लगा दिए। तू रूह कब्ज़ करना है, अच्छा जनाब
रूह कब्ज करनी, हथा नाल करनी ना, जुबान बाद दरूद सलाम पढ़ती रहे, वो काम करता रहे। तू हवा पर तेरी ड्यूटी है, हवा चलाता रहे, बारिश बरसाता रहे, लेकिन जबान से दरूदो सलाम पढ़ते रहना। इन अल्लाह व मलाइकतो युसल्लूना, दायमी तौर पर दरूदो सलाम भेज रहे हैं। ये पहले क्यों फरमाया? ताकि दिमाग सही हो जाए कि अपन तो नहीं पढ़ते, अपन तो नहीं पढ़ते। अल्लाह फरमाता है हम जब लगे हुए हैं, तू तो कल जुमा 8 दिन नहीं हुए तेरे पैदा हुए और पता नहीं कब चला जाएगा, तो हम तो बहुत पुराना यही काम कर रहे हैं। तो वो तेरे जिक्र करने के मोहताज नहीं, तू जिक्र का मोहताज है। हुजूर अस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे ये मुआहदा कर रखा है कि मन सल्लल्लाहु अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिआशरन, जो मेरे ऊपर एक बार दरूद सलाम भेजेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में 10 भेजेगा और 10 गुनाह माफ करेगा और 10 दर्जे उसके बुलंद करेगा। तो फायदा तेरा है भैया, जन्नत का रास्ता है, इसको भूल ना जा। मौलवी आपस में लड़ाई करो, लेकिन अल्लाह रसूल से लड़ाई ना करना, उनके खिलाफ ना बात कर, हमारे साथ कर, आपस में कर। मेरा ख्याल है बस काफ़ी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये चंद सवाल हैं, इनको सुन लें और शार्ट हैं, यानी कि फटाफट। एक बच्चा जो पैदा हुआ, ख़तने हुए हों माँ के पेट में, दोबारा ख़तने करने की हुक्म है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर वो कुदरती तौर पर, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम वोलिदा मख्तूनन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ख़तना शुदा थे, नाक बुरीदा थे, और इसमें हिकमत क्या थी कि मेरे महबूब के सतर पर किसी नाई का ख़तना करने वाले की नज़र न पड़े। ये बड़ा यादार है, ये बड़े हया वाला है, दुनिया को हया सिखाएगा। और ये नाफ क्यों बुरीदा थी? ताकि मालूम हो जाए कि बच्चा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 120 दिन जब हमल को गुजरते हैं, रूह का उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। 4 महीने का बच्चा हो ना, उसके बाद अमल गिराना जायज़ नहीं है, उससे पहले अमल गिराना जायज़ है। अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी वजह, तो 4 महीने 120 दिन के अंदर अंदर गिराना जायज़ है, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में रूह उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। और फिर अगर कोई उसको ज़ाया करेगा तो कत्ल नफ्स होगा, वो गुनाह है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु, तो वो जब 4 महीने रहता है 120 दिन माँ के रहम के अंदर, तो जब जिंदा है तो उसको ग़ज़ा भी दरकार है। उसको ग़ज़ा कहाँ से मिलती है? यही जो हर माहवारी के तौर पर खून, गंदा खून हमल के बाद जमा होता रहता है, निकलता नहीं हर महीने, वो जमा होता रहता है, फिर निफास बनता है, बच्चे की पैदाइश के मौके पर बाहर आता है, तो वो ग़िज़ा बनती है, नाफ के ज़रिए से बच्चे को वो ग़िज़ा मिलती है। हुजूर अस्सलाम नाफ बुरीदा थे, कुदरत बता रही थी कि इसको वो ग़िज़ा नहीं दी जाएगी जो हर एक को दी जाती है, ये नूर खुदा है, नूर खुदा इसकी ग़िज़ा है। और फलां के पैसे नमाज जायज़ नहीं है। जवाब ये है, आप समझ गए होंगे ना कि उसके पीछे नमाज जायज़ है कि नहीं ना जायज़। मैं कहता हूँ कि नहीं, जिस आदमी ने कराची जाना है वो कभी भी पेशावर वाली गाड़ी पर सवार ना हो, ठीक है। जिसने मदीने शरीफ जाना है वह उसी गाड़ी पर सवार हो, किसी और पर सवार ना हो। बस मैंने इशारे से बात बतला दी है, मेरी आदत है इतनी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे कहते हैं दूसरा सवाल, ये फ़लाँ साहब ने अज़ान के अंदर ये कर दिया, वो कर दिया, वो करें ना करें जी, ये उनका मसला है, इस्लाम का नहीं है, ये इस्लाम का मसला नहीं। हाँ, हम तो वही अज़ान पढ़ते हैं जो हज़रत अली पढ़ते थे, जो हज़रत इमाम हसन और हुसैन पढ़ते थे। हाँ, उनके पीछे पढ़नी चाहिए। हाँ, वो मैंने बता दिया है कि अगर आपने जाना है इधर तो फिर उधर वाली गाड़ी पर सवार ना होना। अगर मदीने शरीफ जाना है तो किसी और पिंड न चले जाना, मेहरबानी। हाँ, फलां अक़ीदा रखने वाला जो है उनसे लेन देन आपकी मर्ज़ी है। लेन देन तो हिंदू से भी आप कर सकते हैं, सिख से भी कर सकते हैं। आपने पैसे देने हैं, गंडेरियाँ लेनी है, दिल चाहता है ले, नहीं चाहता ना ले। निकाह फलां 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 से नहीं जायज़, ठीक है।
अच्छा, क्या उनकी फलां की महफिल में जाना चाहिए? तो जवाब यह है कि अगर उस महफिल में आपके बुज़ुर्गों को कोई बुरा भला कहे और आप बैठ के आराम से सुकून से सुनते रहें तो आप जैसा बेगैरत कोई नहीं है। मेरे बाप को गालियाँ दे, मेरी माँ को गालियाँ दे और मैं बैठा रहूँ वहाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर मेरी गैरत किधर गई? ये इसका जवाब है। ईसाई आजकल के उनके क़ायद ठीक हैं, कोई कुफरिया तो नहीं। ईसाई काफिर हैं भाई। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, ये काफिर हैं जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा। तो ये मुसलमान नहीं है, ईसाई यहूदी। अलबत्ता कुरान ने किताबी काफिर और दूसरे काफिरों में फ़र्क किया। किताबी काफिर जो है बशर्ते कि मुसलमान से ईसाई ना बने, यहूदी ना बने, नस्लन हो या किसी और मज़हब से, तो उनकी औरतों से हमारा निकाह जायज़ है, जबकि बाकी मुशरिकों की औरतों से हमारा निकाह जायज़ नहीं है। एक नंबर दो, अगर अल्लाह का नाम लेकर ये ज़बह करें जानवर हलाल तो उसका खाना हमारे लिए जायज़, जबकि किसी और मुशरिक का ज़बिया जायज़ नहीं है। ये दो फ़र्क किताबी काफिरों में और गैर किताबी। क्या सुन्नी मुसलमान जो गुस्ताख हो उसके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को भेज सकता है कि नहीं? इससे बेहतर है कि अपने बच्चे का गर्दन ही काट दे ताकि उसका जिस्म जाया जाए, ईमान तो बच जाए। कहते हैं कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। या रसूलुल्लाह कहते थे जब सरकार उनके सामने होते, मगर आप इतनी दूर से क्यों या रसूलुल्लाह कहते हैं? बिस्मिल्लाह आप करें ना ज़रा। कुरान ऐसा एक छापे हैं, या यो नबियों तो उस ज़माने में था जबकि नबी पाक सामने होते थे, या यो रसूलों तो उस ज़माने में कुरान में था जब हुज़ूर सामने थे। तो ये सारी आयतों से या यो नबियों, या यो रसूलो, या यो मुज़म्मिल, या यो मुद्दस्सिर, ये सारी निकाल दें तो फिर या रसूलुल्लाह भी निकाल लेंगे। आमक बेवकूफ़ इंसान। कुरान क़यामत तक के लिए, और इसका हुक्म जो उस ज़माने में था आज भी वही है। उस ज़माने में या रसूलुल्लाह जायज़ था तो आज भी जायज़। और कुरान और हदीस एक भी ऐसी नहीं है। हुजूर की वफ़ात के बाद मैं बताता हूँ आपको, मुसैलमा कज़ाब के साथ जो जंग हुई मुसलमानों की, सहाबाए किराम की, और जिसके के कमांडर इन चीफ थे हज़रत खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस हर फौज का एक शिआर होता है, फौज में एक नारा होता है। नारा होता है कि नहीं? ये इलाका तो सारा है ही फौजी है, तो हर यूनिट का एक नारा होता है कि नहीं होता? वो नारा बुलंद करते हैं। हमारी पाकिस्तानी फोर्सेज जो है इनका भी एक नारा है। तो वो जो सहाबाए किराम मुसैलमा कज़ाब से जिहाद करने गए थे, उस ज़माने का मिर्ज़ा कादियानी, उस ज़माने का, उससे जिहाद करने के गए थे सहाबाए किराम, उनका नारा क्या था? ये बड़ा ख़ास बात। उनका नारा ये था, या मुहम्मदा या मुहम्मदा। तो हुजूर की वफ़ात के बाद या मोहम्मद कहा करते थे। और अगर आपके किसी दादे शादे का मैं थोड़ा सा एक दो शेर सुना दूं तो फिर मुझे ना बुरा भला कहना, उसकी कब्र को कुटो जाके। तो आपके अब्बा हुजूर फरमा रहे हैं, ज़रा चेहरे से पर्दा तो उठाओ या रसूल अल्लाह, ज़रा चेहरे से पर्दा तो उठाओ या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार तो अपना कराओ या रसूल अल्लाह। तो भैया अगर आपने ये लिखा आपके बड़ों ने, तो किसी को तो अपना बड़ा मानो ना फिर। ये पूरी नाते हैं या रसूल अल्लाह की। नमक बस एक दो दाने चखने से पता चल जाता है देख का, आप भी समझ आए। याद रखो या रसूल अल्लाह कहने से आज तक इब्न तैमिया समेत और अनवर शाह कश्मीरी समेत और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी समेत और मौलाना अशरफ अली थानवी समेत और हाजी इमदादुल्लाह इनके पीर मुर्शद समेत किसी एक ने भी आज तक या रसूलुल्लाह को मना नहीं किया। तो फिर आप कहाँ से आगे भाई? किसी से नसब तो जोड़ोगे ना कि साडा बड़ा है कोई, उसको मान लो।
तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ऐसी बातें बदनसीबी इस उम्मत की कि जिनके अंदर कभी सोचा भी ना था इख्तलाफ, आज वो भी इख्तलाफी है। या रसूल अल्लाह तो हमारा ईमान है। इकबाल ने कहा मरते दम का, बाखुदा बा पर्दा गोयम, बाखुदा बा पर्दा गोयम, बातो गोयम आश्कार। यार सुन, इकबाल ने आखिरी वक्त में ये कहा था कि बा खुदा बा पर्दा गोयम, बा तो गोयम आश्कार। या रसूलल्लाह मैं अल्लाह ताला से पर्दे ही बात कर सकता हूँ, मेरे सामने नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप तो सामने है ना, तो लिहाजा आपसे तो बिल्कुल वाज़े तौर पर बात करता हूँ, अर्ज करता हूँ। या रसूल अल्लाह वो पिन्हा व तू पैदा है मन, वो मेरी आंखों से ओझल है, आप तो जाहिर है। आप इतने दूर से, कुरान में करीब होना, दूर होना, जिंदा होना, वफात पाना, इस मसले का, किसी मसले का उससे ताल्लुक ही नहीं है। सामने हो फिर भी या रसूलल्लाह, खालिद इब्न वलीद और सारे सहाबा किराम मुसलमान के मुकाबला में जाने वाले हुजूर की वफात के बाद सब कह रहे, सहाबा किराम का इजमा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि ये हमारा नारा है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं क़यामत तक। और क़यामत वाले दिन जितनी गूंज उठेगी ना नारा रिसालत की, तो फिर आप कहाँ जाएंगे भाग के? हाँ, कुरान में आता है कि मैदान महशर में शोर उठेगा, शोर उठेगा, आवाज बहुत आएगी, तो कहा जाएगा यार, हुजूर फरमाएंगे ये यार खप खपिया, ये बड़ा शोर कहाँ से आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। तो फरिश्ते कहेंगे फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, अहले जन्नत सलाम अर्ज कर रहे हैं आपको, अहले जन्नत सलाम अर्ज कर रहे हैं आपको। तो वहां देखेंगे आप किधर भाग के जाएंगे, पहले पासे हो जाना। हम तो अस्हाबे जमीन है ना, तो हम तो इस तरफ होंगे, आप पहले पासे चले जाना, उधर तक भागते जाना जब तक ये आवाज आपको सुनाई दे। इस सुन्नी औरत का, मर्द का फलां फलां से निकाह जायज है, जायज नहीं है, बस ये जवाब है इसका। अच्छा, फलां फलां का जनाजा अगर सुन्नी इमाम पढ़े तो उसके पीछे पहले दबाव डालते हो चौधरी हो कि मालेदारी है पढ़, वरना इमामत से निकाल देंगे, और जब वो पढ़ लेता आपके दबाव से फिर पूछते हो कि इसकी इमामत जायज है? खुदा का खौफ करे करो ना, बेचारा मौलवी अगो लंघन दा ना पिछो लंघन दा। कुछ लोग जो अपने आप को ये सुन्नी कहलाते हैं, मगर वो 8 तरावियाँ पढ़ते हैं, तो वो असल में 8 तरावियों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है किसी हदीस के अंदर भी। वो तो तहज्जुद की नमाज है, तरावी की नहीं है। तो ये तरावी नहीं है, नफ्स के बंदे हैं। 3 वितर पढ़ लें क्या 1 पढ़ लें, कहने कोई बड़ा है। 20 तरावी बड़ा बंदा थक जाता यार, 8 ए ठीक है, क्योंकि ये हुजूर सारे 12 महीने पढ़ते थे। 12 महीने तरावी तो नहीं होती थी ना, कोई और नमाज थी, वो तो तहज्जुद की नमाज है। जो आदमी ताज़ीरुन नास हिफ्ज़ुल ईमान बराइन का फलां 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 किताब कुफरी इबारत पर मुत्तली होने के बावजूद इन बातों के कायलिन को काफिर न कहे बल्कि मुसलमान समझे, ऐसे आदमी में हम उसको काफिर कहते हैं। जो इनके अंदर जिनके फतवा लगा है, असामुल अरमैन के अंदर भी है, और ये किताबें जो हम उसको काफिर समझ, हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इसके अंदर मुत्तफ़िक़। एक आदमी ने जुलूस के हजूम में सबके सामने बुलंद आवाज़ से हज़रत मीर माविया की शान में बेअदबी का लफ्ज़ बोला। यह बदनसीबी है। तो बेअदबी का लफ्ज़ तो बोलने वाले अल्लाह को भी बेअदबी से बुलाते हैं, नबियों को भी बुलाते हैं, कुरान की भी बेअदबी करते हैं, सहाबा की भी करते हैं।
तो अल्लाह ताला उनको अदब नसीब फरमाए। मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, नंबर 1 सहाबी हैं। नंबर 2 वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साले हैं, बरादर इन ला, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई है। 2 बातें। तीसरी बात, मुजाहिद हैं फी सबीलिल्लाह, जिन्होंने कब्रस को और कुस्तुनतुनिया को और ये सारे इलाके फतह किए थे। और ये मुजाहिद वो होते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने फरमाया। मैं कश्मीर में पिछले साल गया, वहाँ भी एक ऐसे ही बंदा था, सिर फिरा हमारे आंग, तो उसने कहा मेरे साथ मुनाजरा कर ले। मैं तेन की पता मुनाजरा था, मुनाजरा कर ले पागल बेवकूफ, तो अमीर मुआविया की बात करता है। अमीर मुआविया जिस गद्दे पर सवार हुए, कभी जिस गद्दे पर फर्ज करो अरबों के यहाँ आर न था, गद्दे पर भी सवार हुजूर ने खुद सवारी की है। तो गद्दे पर सवार हुए, ऊंट पर हुए, घोड़े पर हुए, उसकी टापों से जो गर्दो गुबार उठा, मिट्टी लगी जो उसके पांव से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर उसकी कसमें उठाई। गिनते जाओ, वल आदियात दबहन फल मूरियात क़दहन फल मुगीरात सुबहा फअसरना बिही नक़अन फवसतना बिही जमआ। कितनी कसमें? 5 कसमें उठाई हैं। उन गाजियान इस्लाम के घोड़ों की या गद्दों या ऊंटों के पांव से उठने वाली जो गर्दो गुबार होती है और रात को सुम मारते हैं तो वहां से चिंगारियां चमकती हैं, निकलती हैं, उनकी अल्लाह ताला ने 5 कसमें उठाई। मैंने कहा तेरी तो एक भी नहीं उठाई अल्लाह ने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मुजाहिद जो होगा फी सबीलिल्लाह, उसकी सवारी का जितना चारा उसके अंदर गया है, खाया उसने घास चारा, वो गोबर जितना उसने निकाला, वो पेशाब जितना उसने किया, वो पानी अंदर गया जितना, वो उसका गोश्त, उसकी हड्डी, उसके पसली, उसका चमड़ा, उसके बाल, सारे नेकियों में अल्लाह ताला तोलेगा। वो नेकियों के पल्ले में तुलेंगे। क्या तेरा भी कहा अल्लाह ताला ने कि मौली साहब तेनू भी तोला जाएगा, नेकियों के पल्ले में बिठाया जाएगा। तुझसे वो गद्दे अच्छे जो अमीर मुआविया जिन पर सवारियां करते थे। चलो और कुछ बस गायब हो गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कहते हैं क्या सुअर का शिकार करना जायज़ है? भाई शिकार तो नहीं करना जायज़, उसको मारना जायज़ है। शिकार करके कहीं खाना पीना नहीं शुरू कर देना, बल्कि उसको मारना जायज़ है। फसलों को तबाह करता है, वैसे भी खबीस चीज़ है, नजस और पलीद है। शिकार नहीं उसको कहते, उसको कहते हैं मारेंगे हम, क्योंकि हमारी फसलें ख़राब करता है, हमारे बंदों को चीर फाड़ के वो मार देता है।